अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों घट जाता है और दुष्ट लोगों के साथ अच्छा क्यों हो जाता है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है और पापी दुष्ट लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। कई बार निर्दोष बेगुनाह लोगों को सजा मिल जाती है और अपराधी स्वतंत्र घूमते रहते हैं। तब जहन में ये बात आती है कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, फिर सजा हमें क्यों भोगनी पड़ रही है। उस समय हमें भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठने लगता है कि परमात्मा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या ईश्वर भी अन्याय करता है? तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी राज्य का राजा बड़ा ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त था। उसके महल के पास भगवान विष्णु का एक मंदिर था। राजा ने उस मंदिर पर एक ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए नियुक्त कर दिया था। ब्राह्मण भी बड़ा सज्जन और सदाचारी था। राजा साहब उस ब्राह्मण के व्यवहार से बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण बड़े ही नियम संयम से और पूरी जिम्मेदारी के साथ मंदिर की साफ सफाई और पूजा पाठ करते थे। इस प्रकार उस मंदिर पर रहते हुए ब्राह्मण को लगभग 20 वर्ष बीत चुके थे। उन 20 वर्षों में ब्राह्मण ने कभी राजा को कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया। राजा भी मंदिर के पुजारी पर बड़ा विश्वास करते थे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा ने अपने बेटे का विवाह किया। एक सुंदर सी राजकुमारी बहू बनकर राजा के यहां आई। राजकुमारी अपनी ससुराल में आज पहली ही रात बिता रही थी। उसका पति पलंग पर सो रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कक्ष में रात्रि में जागकर चहलकदमी कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने पति के पलंग के ऊपर दीवार पर लटकी एक तलवार पर पड़ती है। उस तलवार का म्यान हीरे और मणियों से जड़ा हुआ था। वो राजकुमारी के मन को आकर्षित कर रही थी। राजकुमारी के मन में उस अद्भुत तलवार को देखने की इच्छा जाग उठी। उसने पलंग पर चढ़कर उस तलवार को उतार लिया और उसे निकालकर देखने लगी। तलवार को जब म्यान से निकालकर देखा तो वो तलवार अद्भुत प्रकाश के साथ दमक रही थी। यह देखकर राजकुमारी डर गई। हड़बड़ी में उसके हाथ से वो तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। तलवार बहुत ही तीक्ष्ण धार वाली थी, इसलिए उस तलवार के गिरने से राजकुमार की गर्दन कट गई और वो मर गया। राजकुमारी अपने पति की लाश पर विलाप करने लगी और वो बार बार अपने आप को धिक्कारने लगी कि उसने ये क्या कर डाला। उसके ही हाथों से उसका सुहाग उजड़ गया, पर उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। एक स्त्री के लिए उसके सुहाग से ज्यादा कीमती उसके लिए कुछ नहीं होता। वो अभागिन अपनी तकदीर को कोसने लगी। सोचने लगी कि मैंने तो आज ही इस घर में कदम रखा था और प्रथम दिन ही मेरे हाथ से मेरे पति की मृत्यु हो गई। लोगों को जब इस बात का पता चलेगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है, तो लोग जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। मैं इस कलंक के साथ कैसे जी पाऊंगी। कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि मैंने अपने पति को जानबूझकर नहीं मारा। सब लोग तो मुझे पति की हत्यारे ही समझेंगे और मेरे चरित्र को कलंकित कर देंगे। साथ ही साथ मेरे माता पिता और मेरे सास ससुर को भी कलंक लग जाएगा। यही सोचकर राजकुमारी ने उस रहस्य को छुपाना उचित समझ लिया। पूरी रात वो पति के शव के साथ लिपट कर रोती रही। सुबह जब हुई तो उसी मंदिर का पुजारी स्नान करने के लिए कुएं पर आया। पुजारी को देखकर राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखो रे देखो, कोई मेरे पति की हत्या करके चला गया। राजकुमारी के रोने का शोर सुनकर राजा के सिपाही और स्वयं राजा भी दौड़ा दौड़ा वहां आ गया और पूछने लगा कि राजकुमार की हत्या किसने की है। कौन है वो दुष्ट जो मेरे पुत्र को सोते हुए मारकर चला गया। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मैं उस हत्यारे को तो नहीं जानती, पर वो हत्यारा मेरे पति को मारकर इस मंदिर में चला गया है। दर्शक बंधु, राजकुमारी के कहने के अनुसार राजा और राजा के सिपाही मंदिर में गए तो वहां मंदिर के पुजारी के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजा के सिपाहियों ने पुजारी को ही बंदी बना लिया और पूछने लगे कि तुमने राजकुमार की हत्या किस लिए की। पुजारी जी ये सुनकर आबाक से रह गए। पुजारी जी ने कहा, महाराज, मैं भला राजकुमार की हत्या क्यों करूंगा। मैंने तो उनका कक्ष भी नहीं देखा था। थोड़ी देर पहले मैं
उस कुएं पर स्नान करने जरूर गया था। भगवान साक्षी है, मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की है। मित्रों, पुजारी की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु राजा पुजारी को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे भी लग रहा था कि पुजारी जो कह रहा है वो ठीक है। परंतु वहां और कोई मालूम भी नहीं पड़ रहा था। चारों तरफ छानबीन भी करवा ली, कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर राजा का संदेह जाता। अब तो सब लोग पुजारी जी को ही राजकुमार की मृत्यु का दोषी मान रहे थे। पुजारी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, कई तरह से विश्वास दिलाया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, परंतु कोई ये बात मानने को तैयार ही ना था। अंत में राजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरी नजर में भी पुजारी दोषी नहीं है, पर राजकुमारी दोष लगा रही है, तो पुजारी को दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। वैसे तो पुजारी को मृत्यु दंड दिया जाता, पर राजा ने उन्हें मृत्यु दंड ना देकर उन्होंने पुजारी का एक हाथ कटवा लिया। बिना अपराध के ही दंड मिलने से पुजारी को बहुत दुख पहुंचा। पुजारी उस राजा को अधर्मी मानकर उसके राज्य को छोड़कर चले गए। पुजारी के दिमाग पर बार बार वही बात आ रही थी कि निर्दोष होते हुए भी उसे सजा क्यों मिली, भगवान ने उसका एक हाथ क्यों कटवाया। पुजारी जी इस रहस्य को जानना चाहते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस पाप की उन्हें यह सजा मिली। पुजारी जी जहां कहीं जाते थे वे इसी बात का कारण पता करने लगते। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, तपस्वियों के पास गए, पर किसी ने उन्हें यह नहीं बता पाया कि राजा ने उनका हाथ क्यों कटवाया। तब किसी ने उन्हें बताया कि काशी में एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी रहते हैं, जो लोगों का भूत भविष्य बिल्कुल सही बताते हैं। पुजारी जी पता करते हुए काशी नगरी पहुंच गए। जब वे ज्योतिषी के घर पहुंचे तो ज्योतिषी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी घर में मौजूद थी। पुजारी जी ने उनकी पत्नी से पूछा, माता जी, ज्योतिषी जी कहाँ हैं और वे कितनी देर में आएंगे? पुजारी जी के पूछने पर उत्तर में ज्योतिषी जी की पत्नी ने अपने पति को सैकड़ों गालियां सुना डाली, सैकड़ों अपशब्दों का प्रयोग किया। पत्नी के मुख से ज्योतिषी को अपशब्द सुनकर पुजारी जी सन्न रह गए। सोचने लगे, जो व्यक्ति लोगों का भूत भविष्य बताता है वो अपना ही भविष्य नहीं देख पाया, जो कि ऐसी उल्टा स्त्री से विवाह कर लिया। पुजारी जी ने सोचा कि ज्योतिषी महाराज के आने पर मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले उनसे उनके बारे में ही पूछूंगा कि उन्हें ऐसी पत्नी क्यों मिली। दर्शक बंधुओं, कुछ देर बाद उधर ज्योतिषी जी घर पधारे तो घर में घुसते ही उनकी पत्नी उन्हें गालियां देने लगी, कई तरह के अपशब्दों से उनका अपमान किया। पर बदले में ज्योतिषी जी ने कुछ नहीं बोला, वे चुपचाप घर में आकर अपने आसन पर बैठ गए। तब पुजारी जी ने पूछा, हे ज्योतिषी महाराज, वैसे तो मैं अपना हाल जानने आया था कि निरपराध होते हुए भी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवा लिया, लेकिन आपकी पत्नी का आपके प्रति दुर्व्यवहार देखकर मुझे यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि आपको किस पाप के कारण अपशब्द बोलने वाली, अपमान करने वाली ऐसी दुष्ट स्त्री मिली है और आप अपनी पत्नी के इस दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन कर रहे हो। तब ज्योतिषी जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दिन रात मेरे कलेजे को व्यथित करने वाली ये मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरा प्रारब्ध कर्म है। मनुष्य के जीवन में सारे रिश्ते नाते उसके पूर्व कर्म से ही बनते हैं। पूर्व जनित कर्म फल से ही पत्नी, पुत्र, पिता, भाई बहन और हेतु रिश्तेदार, यहां तक कि पास पड़ोसी मिलते हैं, और वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कभी आपने उनके साथ किसी अन्य जन्म में किया होगा। तब अपने अपने कर्म का हिसाब लेने के लिए आपसे रिश्तों के रूप में वे सभी जुड़े हैं, और जिसका जितना आता है वे उतना ही तुम्हें दुख देकर अपना हिसाब चुकाएंगे। बिना भोगे हमारे कर्म नहीं मिटेंगे। मैं अपनी पत्नी से दिन रात दग्ध होकर अपने कर्म भोग रहा हूं और वो अपना हिसाब मुझसे ले रही है। मैं कभी उसकी बात का बुरा नहीं मानता, न पलटकर कभी जवाब देता हूं, ताकि वो अपना हिसाब जल्दी से जल्दी चुका सके। दरअसल मेरी पत्नी पूर्व जन्म में एक गधे की योनि में थी। उस समय मैं एक कौवा था। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था। मैं रोजाना उस गधी की पीठ पर बैठकर पहले से हुए एक छोटे से जख्म पर अपनी चोंच मारकर उसे दुख देता था। वो दर्द से उछलती थी, कराहती थी, कभी भागती थी,
मुझे ये देखकर बड़ा आनंद आता था। मैं रोजाना उसे परेशान करने के लिए पहुंच जाता था। एक दिन मैं उसकी पीठ पर चोंच मार रहा था। संयोग से मेरी चोंच उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई। मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं अपनी चोंच को नहीं निकाल सका। यह भी दर्द से तड़पती हुई पास में एक नदी थी और उस बहती हुई नदी में कूद पड़ी और हम दोनों उसी नदी में डूबकर मर गए। मरने के बाद इस जन्म में मैं ज्योतिषी बना और वो गधी ही मेरी पत्नी बनी, जो दिन रात अपनी जुबान चलाकर मुझे दुख पहुंचाती रहती है। मेरी मृत्यु तक ये मुझे अपने अपशब्दों से पीड़ा पहुंचाएगी, इसलिए मैं इसके शब्दों को सहन करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ये मेरा कर्म फल है। ज्योतिषी जी ने अपने बारे में तो बता दिया, अब पुजारी जी के हाथ कटने का कारण बताने लगे कि सुनो, राजा ने बिना अपराध के ही तुम्हारा हाथ क्यों कटवाया? तुम पूर्व जन्म में एक ऋषि थे और वो राजा की पुत्र वधू उस समय एक गाय की योनि में थी। उस राजकन्या का पति पूर्व जन्म में एक कसाई था, जो कि निर्दोष पशुओं को काटता था। एक दिन वो उसी गाय को काटने के लिए ले जा रहा था। अचानक वो गाय उसके हाथ से छूटकर जंगल की ओर भाग गई। वो कसाई उसका पीछा करता हुआ, उसे ढूंढता हुआ ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा। आश्रम पर ऋषि को बैठे देखा तो वो ऋषि से पूछने लगा कि इधर से कोई गाय गई है। ऋषि ने उस गाय को जंगल की ओर जाते हुए देखा था। कसाई के पूछने पर ऋषि ने झूठ बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए सच सच बता दिया कि एक गाय जंगल की ओर भागती हुई गई है। कसाई ने उस गाय को पकड़कर उसे मार डाला। दर्शक बंधुओं, जिस तरफ गाय गई थी उस ऋषि ने उसी तरफ अपने हाथ का इशारा किया था। उसी पाप कर्म के कारण आज आपका हाथ राजा ने कटवा लिया है। उसी पाप कर्म के कारण आज आपका वही हाथ राजा ने कटवा लिया है। वो राजकुमार पूर्व जन्म में एक कसाई था जिसने गाय की गर्दन काटी थी, इसलिए राजकुमारी के हाथों से तलवार छुटकर गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई। राजकुमारी का भी बदला पूरा हो गया। राजकुमारी ने दोष आपके ऊपर डाल दिया और आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा। जैसा किया था वैसा मिल गया, इसलिए चुपचाप सहन करते हुए अपने कर्म को भोगो। यही परमात्मा का आदेश है। अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है या उन्हें निर्दोष फंसाया जाता है, तब उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य पूर्वक अपने निर्दोष होने का प्रयास करते रहना चाहिए और अपने कर्म फल को भोगते रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा दो स्थिति में होता है, या तो उनके प्रारब्ध कर्म का हिसाब चुकाना होता है या उनके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा होने वाला होता है। कई बार हम मरने वाले होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चोट खाकर हम बच जाते हैं। हमारा होने वाला बड़ा नुकसान छोटे नुकसान में सिमट कर रह जाता है, पर हम उसे देख नहीं पाते और हम भगवान को ही दोषी मानने लगते हैं। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी का मतलब भी आपने समझ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार किसी नई चर्चा के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।